एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है क्रोम से, जहां क्रोम बोल रहा होता है तो ये बालों जैसी चीज़ सिल्वर बनेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल किसी पौधे की जड़ जैसा लग रहा है। इधर किनरो और गिनरो दोनों कोहाकू के साथ प्रैक्टिस करने में लगे हुए होते हैं, जहां गिनरो बड़ी अजीब सी खुशी के साथ कहता है तो अब मेरा सिल्वर का भाला बनने वाला है, विज्ञान भी बड़ी अच्छी चीज है। फिर ये किनरो को किलसाता है ये बोलकर कि तुम्हें तो तुम्हारा सोने का भाला मिल गया ना। फिर भाला देखकर बोलता है अरे मुझे माफ करना, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हम बस चांदी का भाला बनाने वाले हैं। जिस पर कोहाकू गिनरो से कहती है हाथ चलाओ ना कि मुंह, और गिनरो को पेड़ में दे के मारती है। क्रोम सेनकू से पूछता है लेकिन तुम सिर्फ चांदी का ही भाला क्यों बना रहे हो, जिस पर सेनकू बताता है क्योंकि हमें सबसे खतरनाक चीज पाने के लिए इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। सेनकू इधर गिनरो को चांदी का भाला बनाकर दे देता है, जिसे देखकर ये चूजा काफी खुश हो जाता है। इधर बेचारा किनरो काफी जेलस हो रहा होता है। सेनकू कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। गिनरो तुम इस टीम के बॉडीगार्ड बनोगे, समझे। फिर ये लोग किसी चीज को ढूंढने निकल जाते हैं जो कि सिर्फ सेनकू को ही पता है। सेनकू इनको वही झरने पर लेकर आ जाता है जहाँ कोहाकू डेली गर्म पानी भरती है। क्रोम कहता है सेनकू तुमने इसे खतरनाक कहा था, मैं इसलिए पूरी तैयारी से आया था। जिस पर सेनकू बोलता है खतरा आगे आएगा, और गिनरो तुम मजाक बंद करो और अपना भाला आगे रखो। सेनकू बताता है मैंने इसे इसलिए बनाया था, इसकी टिप पर ध्यान देना, अगर ये काला पड़ जाता है तो। गिनरो पूछता है फिर क्या होगा। सेनकू इससे कहता है तुम तुरंत मारे जाओगे, और यहाँ गिनरो की फिर से फट जाती है। सेनकू कहता है तुम्हें 0.1 सेकंड में दूर भागना होगा, हम सब भी भागेंगे, हम जिसके खिलाफ जा रहे हैं हमारी एक गलती की वजह से वो हमें ऊपर भेज सकता है। सल्फर ड्रग बनाने के लिए ये सबसे मुश्किल काम है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं क्रोम और सेनकू एक नदी देख रहे होते हैं, और क्रोम बोलता है इस नदी में एक भी मछली नहीं है। सेनकू कहता है मुझे पता है, हमारा लक्ष्य इसके ऊपर जाने का है। इधर गिनरो की फट रही होती है और ये भाला आगे करके धीरे धीरे चल रहा होता है और बार बार पूछता है क्या सब ठीक है। यहाँ सेनकू आके कहता है साले तू तो हमारा सेंसर है ना, तो तू हमारे पीछे क्यों चल रहा है, तो ये तो आगे चलना चाहिए। गिनरो कहता है तुमने ही तो कहा था कि मैं मर सकता हूँ, अब मुझे डर लग रहा है। लेकिन गिनरो अपने भाले की वजह से फिर से आगे चलने लगता है। काफी आगे आने के बाद इन लोगों को एक बहुत साफ तालाब दिखता है जो कि सेनकू को चाहिए था, जो कि किसी तरह का हरा पानी है। सेनकू बताता है हम यहाँ इस पानी को ही जमा करने आए हैं, पर मुझे चिंता इस इलाके की हो रही है। यहाँ जो गैस बनती है वो हद से ज्यादा जहरीली होती है। क्रोम पूछता है क्या चांदी का भाला हमें उसकी वार्निंग देने के लिए ही था। सेनकू बताता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर एकदम ही काला पड़ जाता है। इधर गिनरो अपने ही नशे में चला जा रहा होता है, इसे पता नहीं कौन सी परी दिख रही होती है, और एकदम ही सिल्वर काला पड़ जाता है। तभी सेनकू बड़ी तेज चिल्लाता है कि वापस आ जाओ गिनरो। तभी कोहाकू उसको खींचकर पीछे कर लेती है, और उसी वक्त दो कौवे उस तालाब में गिरकर पिघल जाते हैं, जिससे ये तीनों डर जाते हैं। और क्रोम पूछता है इस नदी में आखिर ऐसा क्या है सेनकू बताता है इसकी खोज 8वीं सदी में एक रिसर्चर ने करी थी, और मेरे वक्त में ये एक ऐसा केमिकल है जो हर किसी केमिकल में पाया जाता है, और इसका नाम सल्फरिक एसिड है। क्रोम कहता है और तुम ये कहना चाहते हो कि हम इसके बिना रूरी की दवाई नहीं बना सकते। सेनकू कहता है वैसे भी हमें आगे जाके इसकी जरूरत पड़ने वाली है, वरना मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा। कोहाकू कहती है इसका मतलब हमें इसे ताकत से हासिल करना होगा, यहाँ स्पीड काम आ सकती है। सेनकू कोहाकू को रोक लेता है और बोलता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर गई, भले ही तुम कितनी भी तेज क्यों ना हो। कोहाकू कहती है तो हम क्या करें, रूरी को बचाना ही होगा। सेनकू बोलता है सिंपल सी बात है, हम इसके लिए मास्क बनाएंगे। एक केमिकल वाले दुश्मन से लड़ने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। कसे की दद्दू कुछ मास्क तैयार कर देते हैं। सेनकू कहता है देखते हैं ये मास्क जहरीली गैस को कितना फिल्टर कर सकते हैं, अगर एक भी गलती हुई तो मौत पक्की समझो। सेनकू रात में क्रोम से कहता है क्रोम तुम्हें मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब हमारे साथ नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। क्रोम बोलता है तुम ये सब क्या बके जा रहे हो। सेनकू कहता है चुप रहो और मेरी बात सुनो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मास्क काम करेगा। अगर सब लोग मर गए तो रूरी को कौन बचाएगा, वैसे भी हर इंसान मरता है पर विज्ञान नहीं। कब से अब तक ये आगे बढ़ता ही आया है, तो ध्यान से सुनो क्रोम, मैं जो भी जानता हूँ तुम्हें बताने वाला हूँ इंसानी सभ्यता के पूरे 20 लाख साल। क्रोम डर जाता है और कहता है नहीं नहीं अभी रुको, ये तो बहुत जल्दी हो गया है, ऐसी बातें ना करो कि जैसे कि तुम्हारी जगह मैं लेने वाला हूँ। सेनकू कहता है क्या तुम सच में नरम दिल हो या कोई मेरी जीएफ हो, मुझे मरने में 1 मिलीमीटर भी दिलचस्पी नहीं है, तो जरा रिलैक्स रहो। पर रूरी की बीमारी ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि उस पानी को मैं खुद जाकर वहाँ से लेकर आऊं। हम दोनों वहाँ एक साथ गए तो पूरी दुनिया से एक साथ पूरा विज्ञान खत्म हो जाएगा। क्रोम कहता है अगर तुम मर जाते हो तो यहाँ मैं बचूंगा, है ना। सेनकू बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे मरने के बाद सारा विज्ञान तुम्हारे हाथों में होगा। क्रोम बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मुझे ऐसा कोई भी प्लान में मदद नहीं करनी जिसमें मेरा दोस्त ही मारा जाए। तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना, पर मैं तुम्हारा ज्ञान नहीं लूंगा सेनकू। तो अगर तुम मरे तो विज्ञान भी मरेगा, इसलिए तुम्हें 10 बिलियन
100% वापस जिंदा लौटना ही होगा, समझे तुम? और वैसे भी तुम ही क्यों उस गैस में कूदोगे, मेरा या फिर किसी और का यूज कर लो उस काम के लिए, तुम्हारे लिए भी यही लॉजिकल होता है ना। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं घर में रहूंगा। सैनकू बोलता है मैं किसी पर दया नहीं दिखा रहा, मुझे पता है वो मास्क कैसे काम करता है और उस एसिड के बारे में भी, तो मैं ही उसके लिए सबसे सही रहूंगा। क्रोम कहता है ये सही नहीं है, हम एक टीम है और हम साथ में जाएंगे, अगर वहाँ कुछ हुआ तो हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। ये बात सुनकर सैनकू हैरान हो जाता है और क्रोम का मजाक उड़ाकर बोलता है अगर वैसा कुछ होगा भी तो हम तब तक वहाँ मर चुके होंगे, लेकिन तुम सही हो, भले से इससे कुछ ना हो फिर भी ये मेरे जीने के चांसेस बढ़ा रहा है। क्रोम कहता है ताइजू और यूजुरिया सुकासा के राज्य में जासूसी कर रहे हैं, है ना? क्या वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे? क्या वो दोनों और तुम उन पर यकीन नहीं करते? ऐसे ही मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। सैनकू कहता है ठीक है, अब हमें एक और मास्क बनाना पड़ेगा। सैनकू कहता है क्रोम तुम मुझ पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा कर सकते हो। ये सारी बातें कोहाकू ऊपर बैठकर सुन रही होती है और कुछ पिछली बातें याद करती है, जहाँ पर रूरी इससे कह रही होती है अब जबकि माँ मर चुकी है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या तुम जानती हो एक पुजारन का सबसे जरूरी काम क्या होता है? वो 100 टेल्स ऑफ स्टोरी है। उन 100 कहानियों में दबा ज्ञान अगली पीढ़ी तक बिना फेल हुए आगे जाना चाहिए। यहाँ कोकुया बोलता है कोहाकू तुम्हें समझना होगा, रूरी ज्यादा वक्त नहीं जी पाएगी, हमें हर कीमत पर वो 100 टेल्स की कहानियों को आगे बढ़ाते रहना होगा। रूरी के बाद तुम्हें ही ये करना होगा। कोहाकू कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे वारिस नहीं बनना, मुझे वैसे प्लान में कोई मदद नहीं करनी जिसमें रूरी मर जाए। इतना बोलकर कोहाकू यहाँ से भाग जाती है और रूरी के लिए गर्म पानी लाना शुरू कर देती है। कोहाकू बोलती है मुझे बस इतना करना है कि पापा को मुझसे नफरत करवानी है, मैं ऐसी लड़की बन जाऊंगी जो उस काम को संभालने के लायक ही ना हो। मैं ये पानी रूरी के लिए लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे ये अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों ना करना पड़े। फिर प्रेजेंट का टाइम दिखाते हैं जहाँ कोहाकू क्रोम से कहती है तुम और मैं एक जैसे हैं, अगर रूरी तुम जैसे किसी से शादी कर ले तो सबको खुशी होगी, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें लड़ने की काबिलियत नहीं दी है। अगर सब हमारे प्लान के मुताबिक रहा तो रूरी की शादी किन्रो या गिनरो से होगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। क्रोम कहता है तुम उसके जैसी नहीं हो, रूरी सुंदर है और तुम गोरिल्ला हो। और यहाँ क्रोम भाई के सर पर काफी सारे आलू बन जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैनकू बताता है कि ये बल्ब बनाने की तरह ही है, पहले हमें कुछ बांस जलाने होंगे और फिर राख से निकली इस चीज को उसमें मिलाना होगा, ये जहरीली गैस को पकड़ के बेअसर कर देगा। असल में ये चारकोल बना रहे हैं, इसमें मेंशन नहीं करा है इन्होंने। और इसी के साथ सैनकू उस जहरीली गैस के खिलाफ काफी बढ़िया मास्क बना लेता है। सैनकू और क्रोम दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं उस हरे पानी को जमा करने के लिए। इधर गिनरो उनके साथ नहीं गया होता है डर की वजह से, जिस पर सैनकू बोलता है बस घर में पड़े रहो, तुम हम दोनों को वहां भी धीमा ही करोगे। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ये एक श्राप है, वैसा कुछ भी नहीं है, ये बस साइंस है। अपने भाले को इस चीज से साफ करो, यानी कि चारकोल से, ये फिर से चमकने लगेगा। इस बार क्रोम के हाथ में भाला होता है और हल्का सा काला होने लगता है, जिसे देखकर क्रोम काफी डर जाता है। क्रोम सोचने लगता है क्या हम इस जहर के सामने कुछ कर भी पाएंगे जो हमें 1 सेकंड से भी पहले मार सकता है। इधर सैनकू भागता हुआ तालाब की तरफ बढ़ने लगता है। सैनकू कहता है अगर तुम ऐसे डर के मारे खड़े रहोगे तो तुम अपने मास्क को बेकार कर लोगे। क्रोम कहता है सैनकू मैं समझ गया, पर मैं तुम जैसा बहादुर नहीं हूँ। लेकिन क्रोम को जब नोटिस होता है सैनकू भी डर के मारे कांप रहा है। फिर ये दोनों तालाब की तरफ और आगे बढ़ने लगते हैं। कासे की दद्दू यहाँ बोलते हैं मैं तुम लोगों की फिर से यहाँ बैठकर मदद पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। गिनरो कहता है सैनकू और क्रोम दोनों गलत हैं, आखिर ये किस तरह से डरावना नहीं है, हम उस चीज से एक झटके में मर सकते हैं। ऐसे लोग बस बहादुरी दिखाते हैं जबकि वो बस लापरवाह हैं। कासे की दद्दू कहते हैं ऐसे यहाँ मुंह चलाने से अच्छा है तुम भाग जाओ, शायद तुम्हें अपनी कमजोरी पर तरस आ रहा है। चिंता मत करो गिनरो, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, क्योंकि डर ही लंबे जीवन का राज है। क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा डरपोक था और वो दोनों भी अंदर से डरे हुए हैं, कोई भी डर से नहीं बच सकता। गिनरो सोचता है ये सही कह रहे हैं, अगर सोचा जाए तो किन्रो का मेघमा से अपनी खराब आंखों के साथ लड़ना भी कितना खतरनाक होगा। दद्दू कहते हैं पर हम अपने चहीते लोगों के लिए अपनी इच्छा शक्ति और ज्ञान से डर पर जीत पाने की कोशिश करते हैं। कासे की दद्दू मजे लेते हैं और कहते हैं अरे मैंने जोश जोश में एक और मास्क बना दिया, अब इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। फिर तालाब का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रोम और सैनकू हरा पानी जमा कर रहे होते हैं। इधर सैनकू का पाइप फट जाता है पानी की छींटों से। क्रोम उसे बताता है जिससे सैनकू उस पर कपड़ा लपेट लेता है, लेकिन इधर क्रोम का पैर स्लिप हो जाता है और क्रोम तालाब में गिरने लगता है। जब भी गिनरो यहाँ पहुंच जाता है और क्रोम को अपने भाले से हवा में रोक लेता है। क्रोम कहता है गिनरो बस इस तरह से सोचो, नेचर के पास ना तो दिल है और ना ही सोचने की शक्ति, और हम इंसान उसे इसी तरह हराएंगे। और यहाँ इन लोगों को दवाई के लिए काफी सारा पानी मिल जाता है। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।